हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उपसहसंयोजक यौगिक। यह वीडियो 12th क्लास के लिए वेरी यूजफुल होने वाली है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक से आपको समझाऊंगी, तभी आपकी समझ में ये चैप्टर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि देखो यहाँ पे क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स जिनमें धातु परमाणु या आयन अनेक ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं यानी कि जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स के द्वारा क्या करते हैं, उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि मैंने बोला कि वे कंपाउंड्स जिनमें धातु परमाणु, जो हमारा धातु परमाणु होता है वो क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है, यानी कि जो हमारा ये यहाँ पे एफ है, ये क्या है, हमारा धातु परमाणु है। धातु परमाणु क्या होता है, अनेक ऋणायन होते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि एफ वगैरह या कोई भी हमारे पास लिगेंड जुड़े हुए हैं, उनके साथ में ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, उपसहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं। उपसहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जो जुड़े होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा उपसहसंयोजक बंध होता है वो क्या होता है। उपसहसंयोजक बंध यानी कि जब भी हमारे पास कोई लिगेंड होता है तो लिगेंड के पास कम से कम एक लॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। जब उसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, जो हमारा सेंट्रल एटम होता है यानी कि जो धातु परमाणु होता है उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि उसके साथ में क्या करेगा, बंध बनाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, आयरन आयरन क्या करेगा, इसको आयरन इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो ये इसके साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 6 CN है, तो ये इसके साथ में क्या करते हैं, उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। तो देखो यहाँ पे क्या है, आयरन है, इसमें इसने क्या किया है, इसने जो CN हमारे 6 हैं, इन्होंने इसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है। जो हमारा उपसहसंयोजक बंध होता है इसको हम किससे, यानी कि तीर, यानी कि इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। जो हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है वो उसको हम तीर के अकॉर्डिंग इसको शो करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या है, जो हमारा धातु परमाणु है इसके साथ में जो हमारे लिगेंड अटैच हैं, ये 6 यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा या उपसहसंयोजक बंध के द्वारा यहाँ पे बॉन्ड बनाया है। तो ये क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा ये वाला बॉन्ड क्या है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ये हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि जो हमारा ये सेंट्रल है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या होता है, ये हमारा सेंट्रल एटम होता है और इसके साथ में क्या जुड़े हुए हैं, हमारे लिगेंड जुड़े हुए हैं। लिगेंड्स के पास में कम से कम, हमारे लिगेंड के पास में कम से कम एक लॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तभी वो क्या करेगा, सेंट्रल एटम्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो हम इसको आगे देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में कि जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत से संकुल यौगिक बनाते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनमें उपसहसंयोजी बंध होता है, यानी कि जो क्या होता है, इनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, इस तरीके से होता है। लिगेंड्स क्या करता है, जो हमारा सेंट्रल एटम होता है उसके साथ में बॉन्ड बनाता है। तो हम बात करते हैं जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, यानी कि जो संक्रमण तत्व होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि संक्रमण तत्व। तो ये संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, वे तत्व जिनके डी कक्षक यानी कि इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, यानी कि जो हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होता है उनके जो बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, यानी कि डी ब्लॉक में स्थित होते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि क्या होता है। मैं एक बार आपको यहाँ पे फिर बता देती हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें धातु परमाणु या आयन अनेक ऋणायनों अथवा उदासीन अणुओं यानी कि जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स के द्वारा क्या करती है, उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संकुल यौगिक कहा जाता है। संकुल यौगिक यानी उनको जो संकुल यौगिक कहते हैं। जो हमारा उपसहसंयोजक बंध होता है ये हमें पता होना चाहिए ये किस तरीके से होता है। जब भी हमारे पास लिगेंड होता है, लिगेंड के पास में हमारे पास क्या, लॉन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होना चाहिए। वो क्या करता है, जो हमारा सेंट्रल एटम होता है, धातु परमाणु होता है, उसके साथ में क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। जो हमारा उपसहसंयोजक बंध होता है उसको हम किस तरीके से, यानी कि एरो की साइन से हम उसको शो करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी।